बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर फरीद टीचर PS खटाना मल्ला ईबकोट। तो बच्चों हमारा मजमून जो है वो है आज उर्दू जमात 5वीं। मौजू जो हमारा है वो है इंसाफ। तो अब हम इंसाफ के बारे में कल पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ते हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े घराने की एक खातून का मामला पेश हुआ। एक मरतबा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बड़े घराने की खातून का मामला पेश हुआ। इस खातून पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था। ये जो खातून थी इस पर एक चोरी का जो जुर्म लगाया गया था वो साबित हुआ था। कुछ लोग चाहते थे कि खातून के ख़ानदान का लिहाज करके इसके साथ रियायत बरती जाए और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए। कुछ लोग ये चाहते थे कि खातून के ख़ानदान के साथ लिहाज करके इसके साथ रियायत बरती जाए और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान चहते साहबी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आमादा किया गया। उस बाद में क्या किया उन्होंने, आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान चहते साहबी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आमादा किया गया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मामले में बात करें मामले में बात करें। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हाजिर खिदमत होने का मादा बयान किया। तो उसामा बिन ज़ैद जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हाजिर खिदमत होने का मादा बयान किया। उन्होंने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐसी बातों से परहेज़ किया करो। ये जो बातें हैं इससे परहेज़ किया करो। पिछली कौमों पर जो तबाही आई इनका नाम व निशान तक मिट गया। पिछली कौमें जो थी उन पर जो ये तबाही हुई उनका नाम व निशान इस दुनिया से मिट गया। इसकी एक वजह ये भी थी कि ऊंचे तबके के लोगों को हर तरह की छूट दी जाती थी। इसके वजह ये भी थी कि ऊंचे तबके के जो लोग थे उन्हें हर तरह की छूट दी जाती थी, जबकि आम लोगों के लिए नहायत ही सख्त कानून बनाए जाते थे। जो आम लोग थे उनके लिए नहायत ही सख्त कानून बनाए जाते थे। इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता और मैं हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। चनाचे इस खातून को कानून शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई। बाद में क्या हो कि इस खातून को कानून शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई। इसी तरह का एक वाक़ा जंग बदर में भी पेश आया। इस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। मक्का के बहुत से कफ़ार मारे गए और बहुत से कैदी बना लिए गए। कैदियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। तो कैदियों में और कौन था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे, जिन्होंने इस वक्त तक अभी इस्लाम नहीं कबूला था। दूसरे कैदियों की तरह इन्हें भी रस्सी से बांध दिया गया था। तो दूसरे कैदियों की तरह इनको भी क्या किया था? रस्सी से बांध दिया गया था। ज़िल्लत, रसवाई। अब हम इसके कुछ अल्फाज माने पढ़ते हैं। अल्फाज जो पहला है वो है ज़िल्लत, माने क्या है उसके? रसवाई। बाज़ पुरस, जवाब दी। रवा, जायज़। नादार, मुफलिस। अक्सर, तमाम, बिल्कुल। रियायत, पास, लिहाज। परहेज़, एहतियात, दूर रहना। तो बच्चों ये था हमारे आज मौजू जो हमारा था वो था इंसाफ। तो इसी के साथ अब हम ये सबक बंद करते हैं।